बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन सामीन, इब्ने जरीर लिखते हैं कि किसी सल्तनत में एक बादशाह था जिसके कई मोहल्लात थे और कई उसके सवारियां थी और कई उसके लिबास थे। वो अपने मोहल्लात पर और अपनी सवारियों पर और अपने लिबास पर बड़ा फख्र करता था, तकब्बर करता था, गुरूर करता था। और रात को उसके जो खादिमीन होते थे वो उससे इजाज़त लेते थे कि आप बादशाह सलामत किस महल में आज आराम करेंगे। तो बादशाह जिस महल का इंतखाब करता उस महल को सजाया जाता बादशाह के आराम के लिए। सुबह बादशाह जब बेदार होता तो उसके सामने 100 किस्म के लिबास पेश किए जाते जिनमें से उसने एक का इंतखाब करना होता था। इसी तरह सुबह जब अगर उसने किसी जगह सफ़र के लिए जाना था तो वो उसके सामने 100 किस्म की सवारियां लाई जाती थी। उसमें से जिस सवारी को वो इंतखाब करता था उस पर बैठकर वो सफ़र के लिए चला जाता था। ज़ाहिर सी वक़ात ये उसका लाइफ स्टाइल था, ये उसका तरीक़ाकार था। एक मरतबा जब वो अपनी सल्तनत से निकला तो जाते हुए उसने देखा कि रास्ते में एक गरीब शख्स खड़ा था। उस गरीब शख्स ने बादशाह के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। जब लगाम को पकड़ा तो बादशाह ने मुतकब्बराना अंदाज से ये कहा कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि वो ज़रूरी बात क्या है। उसने कहा कि आपको कान मेरी तरफ लाना होगा। वो पहले से मगरूराना अंदाज में था तो उसने कहा कि तू अपनी बात कर, जो तेरी हाजत है वो मैं पूरी करूँगा। तो उस गरीब शख्स ने कहा कि मैं हाजत के लिए नहीं आया, आप अगर मेरी बात कान में सुन लें तो आपके लिए अच्छा है। उसने कान नीचे किया तो उस गरीब शख्स के जुमले क्या थे, वो अल्फाज क्या थे। ज़ाहिर जी वकार वो अल्फाज ये थे कि मैं मलकुल मौत हूँ और अभी आपका वक्त पूरा हो चुका है, इससे एक कदम आप आगे नहीं जा सकते, इससे एक कदम आप पीछे नहीं जा सकते। बादशाह सलामत मलकुल मौत से मुखातिब होकर कहता है, क्या मेरे लिए कोई मोहलत है कि मैं वापस महल में जाकर अपनी ज़िंदगी का अख्ताम करूं? तो मलकुल मौत ने कहा कि तुम ना एक कदम आगे जा सकते हो ना एक कदम पीछे जा सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो बादशाह की ख़त्म हुई वो उसका गुरूर ख़त्म हुआ। दूसरा उसका ज़र्क बर्क लिबास और उसकी शान और शौकत ये ख़त्म हुई। और तीसरे ही लम्हे वो घोड़े से गिरता है और मौत की आगोश में चला जाता है। ऐसी बातों से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिस मनसब और जिस जलाल और जिस रोब और दबदबे के लिए हम सारी मेहनत करते हैं, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए, उसी इज़्ज़त में हम गुरूर भी करते हैं, मुतकब्बिर भी होते हैं। जब हम किसी गरीब को मुतकब्बराना अंदाज से देखते हैं तो हो सकता है कि वो अंदाज़ अल्लाह को पसंद ना हो।